श्रीमती शुक्ला। विजयी भव। ये दीदू कैसे हो सकती है? वो तो मर चुकी है। खून लगे पैर से गई थी और रंग लगे पैर से आई है भाभी। इसका मतलब यह है कि भगवान की नजर में भी गुंजन एक लक्ष्मी है। कौन हो आप और इस पूजा में विघ्न डालने क्यों आई हो? मैं गुंजन गुंजन शुक्ला, रवि शुक्ला की धर्मपत्नी। अगर आप हो तो ये गंधर्व विवाह क्यों हो रहा है? गंधर्व विवाह? तभी मैं सोचूं कि नवग्रह शांति की पूजा में वरमालाएं क्या कर रही है। क्या बात है शुक्ला जी, मेरे पतिदेव शादी करने जा रहे हैं। ये मेरी कोई नहीं है पंडित जी। शुक्ला जी, ठीक है चिलपिल, मैं यहाँ कोई दावा करने नहीं आई हूँ। ये तो पंडित जी ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो बताना तो पड़ेगा ना कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। आगे रहूंगी नहीं, पर अभी तो हूं। पंडित जी, वो क्या है ना, मेरे पति ने ना मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया था, पर रिश्ता तोड़ना भूल गए। मैं जब पहली बार इस घर में आई थी ना, तो बैंड बाजा बारात के साथ आई थी। तो आज जब दोबारा आ रही हूं तो भी बैंड बाजा तो होना चाहिए ना। आप सब ना दोबारा मेरे इस घर में आने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। देवरानी जी, देवर जी, शुक्ला जी, मुंह मीठा कीजिए। अरे खाइए ना। नहीं, इट्स ओके।
क्या हुआ उर्मी? तुम्हारी शक्ल इतनी सफेद क्यों पड़ गई? जैसे भूत देख लिया। देखो मुझे। गुंजन नहीं लग रही हूं मैं? गुंजन ही हूं मैं। या फिर गुंजन को यहां होना ही नहीं चाहिए था? छोड़ो सारी बातें, तुम मिठाई खाओ, तुम्हारे लिए स्पेशल है। खाओ ना, खाओ खाओ। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अभी निकलो यहां से। पराई औरतों का हाथ पकड़ने का बहुत शौक है आपको शुक्ला जी। जैसे ही मैं पराई हुई, मेरा भी हाथ पकड़ लिया। थोड़ा दूर, आराम से, सम्मान से बात कीजिए। रिश्ता भी टूटा नहीं है, रिश्ता टूटेगा। डिवोर्स पेपर्स भेज देना, साइन करके तुम्हें वापस भेज दूंगा मैं। अभी दफा हो यहां से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कानून के बारे में कुछ नहीं जानते रवि शुक्ला। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। वकील साहब, आइए, शुक्ला जी को कानून समझाइए। वकील साहब, पत्नी को घर से बाहर निकालने के बारे में आप क्या बता रहे थे? जरा इन्हें भी बताइए। यही कि जिस घर में लड़की ब्याह कराती है, उस घर से लड़की के मर्जी के बगैर उसे कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। बस इतना ही नहीं, घर चाहे किसी के भी नाम पर, पत्नी को घर से बाहर निकालने के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स लगेंगे। एंड इन बिटवीन, इन केस हस्बैंड ने वाइफ का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो मैरिटल अब्यूज का केस लग जाएगा। धाराएं लग जाएंगी आपके ऊपर रवि शुक्ला। एंड अभी के अभी, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपने अभी के अभी डिवोर्स पेपर्स मेरे मुंह पर दे मारे, तो भी अगले 6 महीने तक, जब तक हमें कानूनन तलाक नहीं मिल जाता, मैं यहीं रहूंगी। सो सॉरी। उर्मी के गले में वरमाला डालकर उसे अपनी बगल में पूजा में बिठाने का आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं, 6 महीने बाद वरमाला पहना दीजिएगा। ये गुंजन भाभी नहीं हो सकती, इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। मिलते हैं बहुत जल्द, ये आपके बच्चों के लिए। आपने भी बहुत अच्छा बैंड बजाया, थैंक यू। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पूजा में कौन बैठेगा? अब ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ पंडित जी? मैं यहाँ पूजा में बैठने नहीं आई। पंडित जी, मिस्टर रवि शुक्ला पूजा में मुझे बिठाना चाह रहे थे, और आपने ही तो कहा था कि अगर हम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देंगे तो मैं इस पूजा में बैठ सकती हूँ। याद कीजिए, भगवान की नजरों में आप उनकी पत्नी हैं, और अगर आपने पूजा नहीं की तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी। और ये तो यजमान है, ये तो पूजा से उठ ही नहीं सकते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर ये ग्रह शांति की पूजा पूर्ण नहीं हुई तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा।
अरे बताइए, अब कौन करेगा पूजा? पूजा कैसे होगी? क्योंकि मैं तो यहाँ सिर्फ रहने आई हूँ एज अ पीजी, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट? पे कहां से करोगी तुम? तुम्हारा तो अपना कुछ भी नहीं। शुक्ला जी, उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है क्या? मेरे जन्मदिन पर मेरे प्रिय पति ने मुझे एक तोहफा दिया था, मेरे नाम पर एक प्रोजेक्ट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का। बाबूजी को गुंजन के नाम से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तुम्हारे साइन चाहिए। और उस प्रोजेक्ट के सारे पैसे अभी भी मेरे ही अकाउंट में आते हैं। उसी से पे कर दूंगी। 19 साल तक अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई मैंने। अपने सारे कर्तव्य निभाए, पर अब मन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हूं ना मैं, शुक्लाइन जी? कर्तव्य समझ करना सही, अधिकार सही, बैठ जाओ पूजा में। एक्सक्यूज मी, क्या कहते हैं शुक्ला जी? बैठ जाओ आपकी बगल में। बैठ जाओ। तुम तो इसी के लिए आई हो ना। अगर मैं पूजा में नहीं बैठूंगी तो अपशकुन हो जाएगा नहीं? शुक्ला जी चाहते हैं कि मैं उनके साथ पूजा में बैठूं। पर क्या है ना शुक्ला जी, मैंने ना मेरे बच्चों को एक बहुत अच्छी चीज सिखाई। प्लीज, बहुत जादुई शब्द है, बहुत ताकत होती है इस शब्द में। मतलब मैंने सिखाया है अपने बच्चों को कि अगर कोई तुमसे प्लीज बोल के कोई काम करने को कहे तो कर देना चाहिए। मैं भी कर दूंगी, बस आप अपने मुंह से मेरे लिए वो जादुई शब्द बोल दीजिए, PLEASE, प्लीज। प्लीज। ओके। अब आप दोनों ये पुष्प यहाँ अर्पित कीजिए। आप अपना हाथ इनके हाथ में रखिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ा, मंगलम पुंडलीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वान् साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पूजा का बहाना है, इसीलिए हाथ छूने दे रही हूं।
वरना मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं जाती हुई पत्नी हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझे शुक्ला जी? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतार्तिहराय नित्यं गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय हरिगोपाल मुरलीनाद विनोदाय राधिका प्रियकर्मणे जगद्धिताय देवाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। पाँव छूने की नौटंकी क्यों कर रही हो? तुम तो यहाँ सिर्फ रहने आई हो ना? पाँव छू नहीं रहे, देख रहे हैं कि चोट कितनी गहरी है, कि व्हील चेयर पर आ गई आप। आपकी पुरानी बहू ने तो कभी आपके पेट का पानी तक नहीं हिलने दी। 19 सालों में एक धक्का तक नहीं लगने दिया आपको। सरदर्द आपका होता था और वो बेचारी पूरा घर सर पे उठा लेती थी। ये कारस्तान आपके आने वाली बहू का लगता है। क्या हुआ था? सीढ़ियों से गिर गई थी क्या आप? पाँव पर लगी हुई चोट तो तुम्हें अच्छे से दिख रही है, पर यहाँ दिल पर जो चोट तुमने दी है वो नहीं दिख रही तुम्हें? हर शरीर के घाव तो धीरे धीरे भर जाते हैं बहू। दिल पर, आत्मा पर जो घाव लगते हैं ना, वो कभी नहीं मिटते। हमने सोचा था कि तुम अगर वापस आओगी, माफी मांगोगी, तो हम माफ कर देंगे तुम्हें, पर नहीं, तुम तो अकड़ दिखाती हुई आई। साबित कर दिया तुमने कि बहुएं ऐसी ही होती हैं। अच्छा, मुझे तो लगा था आप मुझे अपनी बेटी मानती। कितने भरम में जी रही थी मैं, पर अब नहीं। ये गुंजन भाभी तो एकदम ही बदल गई है। 7 दिन में कोई इतना कैसे बदल सकता है? पक्का ये गुंजन भाभी नहीं है। अरे देखा नहीं, हम की जगह मैं कहकर बात कर रही है, और मम्मी जी को तो शुक्ला जी कह दिया। साक्षी सही कह रही है, ये औरत दीदू नहीं हो सकती। अभी तक तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। कौन हो आप? गुंजन शुक्ला, रवि शुक्ला की धर्मपत्नी।
अगले 6 महीने तक, जब तक हमें कानूनन तलाक नहीं मिल जाता, मैं यहीं रहूंगी। विजयी भव, विजयी भव। मेरे स्वागत में इतनी तैयारियां, वाह, इम्प्रेसिव। ओह, उर्मी ने सजाई थी ये सेज। उसे लगा था कि आज वो आपसे शादी कर ही लेगी। इतनी आसानी से? तुम क्या कर रही हो इस कमरे में? कमरे में कोई क्या करता है? आराम करूंगी, जैसे सब करते हैं अपने कमरे में। गुंजन, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, निकलो यहां से। कुंबारी 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 कुंबारी। गुंजन हूं मैं? नहीं हो सकती गुंजन। ये आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है जब मैं वो रॉड लेके दीदी के पास जा रही थी। ये तो वही रोड है जिससे मैंने तीतू को मारा था। वो रोड कहाँ गई? यही तो थी।
शुक्ला जी, लाइए 100 रुपए। आप शर्त हार गए ना? कोई बात नहीं, हिसाब में जोड़ लूंगी। वैसे भी आपसे बहुत सारा हिसाब चुकता करना है। ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। इस घर में रहने के लिए आई हो ना, हक जता रही हो कि तुम्हें यहां से 6 महीने से पहले कोई निकाल नहीं सकता। याद रखना, 6 महीना बहुत दूर की बात है, तुम यहां पे 6 हफ्ते नहीं टिक पाओगी। तुम्हारा एक एक पल यहां पे इतना मुश्किल कर दूंगा कि तुम्हारे पास यहां से खुद से जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। देखते हैं शुक्ला जी, आपको जितना बुरा बनना था ना, आप बन चुके हैं। इससे ज्यादा नीचे गिरना आपके लिए मुमकिन नहीं है। देखते हैं। इतने ऐतिहासिक पल की एक फोटो तो बनती है। क्या शुक्ला जी, मैं जैसे ही पराई हुई आप तो मुझे घूरने लगे। बस करो गुंजन, अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है? तुम तो बिल्कुल नई बनकर आई हो ना। तुम हमारी वो पहले वाली गुंजन हो ही नहीं। फिर सुबह सुबह ये भक्ति का चोला काहे ओढ़ लिए? हमारी बहू होने का हक तुम खो चुकी हो। शुक्लाइन जी, मेरी आपसे या घर वालों से शिकायत हो सकती, पर इनसे कैसे शिकायत होगी? जब आप सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब यही तो थे जिन्होंने मुझे थामा। आप सब बदल गए, पर ये नहीं बदले। गुंजन, बस बहुत हो गया तुम्हारा ढोंग। अगर अगले 6 महीने इस घर में रहना है तो एक बात गांठ बांध लो तुम, कि इस घर में रहना है तो एक मेहमान बनकर रहो। और मेहमान घर के फैसलों में, घर की रीतियों में कोई दखल नहीं देते। तो ना तो वो रसोई तुम्हारी है और ना ही मंदिर तुम्हारा है। तो अच्छा यही होगा कि अपने कदम इस मंदिर की तरफ आगे से बढ़ाना भी मत।
वैसे शुक्ला जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस घर में मैं बिल्कुल मेहमानों की तरह ही रहूंगी और हमारे यहाँ मेहमानों को काफी तवज्जो दी जाती है। यू नो तवज्जो, इम्पोर्टेंस, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। अतिथि देवो भव ऐसा कहते हैं ना हमारे यहाँ। तो मैं आप सबकी मेहमान नवाजी के पूरे मजे लूंगी, आप बस देखते जाइए। अरे वो तो ये कह रही थी कि हम तो तुम्हारे पूरे घर की मेहमान नवाजी का पूरा फायदा उठाएंगे। लो 8 दिन हो गए, अब मनपसंद चाय पता नहीं कब मिलेगी। तो क्या गुंजन को इसलिए माफ कर दें कि वो चाय अच्छी बनाती है? अरे आपको हार्ट अटैक हुआ था उसकी गलती की वजह से। हाँ पर कह देते हैं अगर वो पैर पकड़कर हमसे माफी मांग लेगी ना तो हम झट से माफ कर देंगे। पापा, माँ, मैं चलता हूँ, ग्वालियर जा रहा हूँ बच्चों को लाने। हाँ हाँ जा बेटा जा। बस एक ही चिंता है कि ये जो नई वाली गुंजन है उसका क्या असर होगा बच्चों पर। इसीलिए तो जा रहा हूँ माँ। बच्चों को देखकर क्या पता असली गुंजन भाभी सामने आ जाए। देवेन, आज बहुत जल्दी जा रहे हो कोर्ट बेटा? हाँ पापा जी, आज कोर्ट जल्दी जाना है। साक्षी तुम्हें भी? हाँ मम्मी जी, मुझे भी। जब पता था कि जल्दी जाना है थोड़ा और जल्दी उठ जाते, नाश्ता और खाना बना के जाते। मम्मी जी मैंने ऐसा सोचा नहीं ना, और मुझे लगा गुंजन भाभी आ गई है तो वही किचन संभाल लेंगी। नहीं, गुंजन किचन में नहीं घुसेगी। मैं काम करता हूँ, मैं सबके लिए नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं, हम बाहर का नहीं खाते। अरे माँ, नाश्ता कैसे बनेगा फिर? उर्मी बना देंगे ना। वैसे भी मम्मी जी आपको उर्मी का टेस्ट लेना था ना, तो इस बहाने पता भी चल जाएगा कि नई होने वाली बहू कैसा नाश्ता बनाती है। हाँ माँ, ये अच्छा रहेगा। उर्मी अच्छा नाश्ता बना के देगी, कम से कम एक मौका दीजिए उसको। लीजिए। अब क्या नया पाप करके आई है जो मुंह छुपाना पड़ रहा है? जाओ जाके नाश्ता बनाओ सबके लिए। आंटी जी ये देखिए, एलर्जी हो गई है मुझे, जो छूने से फैलती है। अगर मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी तो आप लोगों को भी हो जाएगा। हाँ अब क्या करेंगे? अब तो नाश्ता मंगाना पड़ेगा बाहर से। कह दिया ना हम बाहर का नहीं खाएंगे। ये सरस्वती, तुम नाश्ता नहीं करोगी तो दवाई कैसे खाओगी? आप बना दीजिए ना नाश्ता कि आंटी जी दवाई खा सके। तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, उर्मी कह रही है आप बना दीजिए नाश्ता। बेचारी ये तक नहीं जानती कि आपको गैस ऑन करना तक नहीं आता। एमएससी मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट रवि शुक्ला की माँ दवाई ले सके इसलिए उसे नाश्ता बना कर भी नहीं खिला सकते। सैड। जरा बोलो मत तुम। मैं नाश्ता बना सकता हूँ और बहुत अच्छा बना सकता हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। जाइए बनाइए नाश्ता। वैसे खाना सबको बनाना आना चाहिए, भूख भी तो सबको एक जैसी लगती है। वैसे लाइफ स्किल मानी जाती है कुकिंग। ऑल द बेस्ट। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।